ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं माघ मास के 22वां अध्याय एवं 23वां अध्याय आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। अब लोमस ऋषि इतना कर करके अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुन करके मैं भी पवित्र हो गया। कृपया करके इस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि इस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था। उनसे मैंने सुना था, हे विप्र, यह स्तोत्र आध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी भी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो जिसकी स्तुति की जाए, जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए भी जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न बाड़ी न मन जान सकता, उनकी स्तुति में ज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हैं जैसे कि पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान करने से स्तुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग तथा प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं और यज्ञ कहते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देती है, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से भाव भभकने वाली ज्वाला आपकी चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मास से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी हुई निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थित तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण किए हैं और कार्य में सत्य रज तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है,
जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर त्याग कर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित उसके चावार्क पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्हीं को प्रकृति से परे मनुष्य मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाशादि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र ओम मंत्र क्रिया तथा फल तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म का स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्री के वशीभूत नहीं हैं, जिनकी बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं निराकार नमस्कार करता हूँ। जिसने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिसमें सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष मुक्त दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिसके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इसी प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देते हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पाठ करता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता है और सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार और इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त हो जाता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। वह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस भय नहीं करता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पक से पंकज। जो इस स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अच्छे फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में और परलोक में अच्छे सुख को प्राप्त करता है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र
भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाले योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। वह पिचास मोक्ष की कथा कहते हैं। आइए हम लोग माघ मास के 23वें अध्याय की तरफ चलें। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिचास को वेद द्रुति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्त नामक राजा था। वह बड़ा सूरवीर सत्यपरायण तथा पुरातनों को आगे करके यज्ञ करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उनमें किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। वह शस्त्र विद्या निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता था। एक बार वह पहाड़ियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों से शैव मत भी मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना ज्ञान यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उसके बराबर कोई पूर्ण नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अध जड़ नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शुद्ध वर्ण के शय ही पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पाप होने के लिए विष्णु का नाम ही नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुन करके राजा ने मोह में आकर के उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैद धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति स्मृति ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर लेता था। राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था और क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता था। उनको गांव हाथी घोड़े सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था। भस्म धारण करता था और मस्तक पर जटा धारण करता था। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु दंड देता था। और यह ढिढोरा पिटवा दिया कि उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अग्नि के अभाव से
गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़ करके काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुल काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की जा गई। यह दूतों से अनेक प्रकार से दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया था, वृक्ष था, कहीं लोहे की डंडी से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक को पहुंचा। ये तो था माघ मास का 22वां एवं 23वां अध्याय। यदि आपको 24वां अध्याय मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त करना है, सुनना है, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाती रहे और आप उस कथा का लाभ उठा सकें। यह कथा जितना मैं बोल रही हूँ, जितनी कथाएं माघ मास की सुना रही हूँ, उतनी कथाएं आप वृद्ध जनों को जरूर शेयर करें, जरूर उनको सुनाएं, जिससे उनको भी फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि वृद्ध जन इतना गंगा जी में जाके स्नान नहीं कर सकते, इतना तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, तो घर बैठे बैठे ही वो तीर्थ का लाभ ले सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलें। ओम हर हर महादेव।